नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम भूगोल के टॉप 100% लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा हिकेटियस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसे कहा जाता है, हिकेटियस। अगला सवाल है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगला सवाल, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 8। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अगला है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी बार बार पूछा जाता है, पटवारी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बुध और शुक्र ग्रह जो जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र। अगला है, छठा सवाल है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो आपको याद रखना है नेपच्यून। अगला है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? वापस से पढ़ते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला है, पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जितने मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ उनको तो पढ़ने ही है, साथ ही दूसरे भी प्रश्न पढ़ने हैं क्योंकि सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है शुक्र। अगला है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी है, प्रकाश वर्ष। अगला है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है, बृहस्पति। अगला सवाल 11वां, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आपको याद रखना है 23 से 1/2 यानी 23.5 डिग्री। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, नेपच्यून। ये भी पहले पूछा गया है। ठीक है। अगला है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो आपको याद रखना है किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई लोग इस सवाल को भी गलत कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। ये तो जनरल नॉलेज है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। 14वां सवाल है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा पर। अगला है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा गया है? किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा गया है? तो आपको याद रखना है कौन से ग्रह को, सूर्य को। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। अगला है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों को और संकेत करते हैं? किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो आपको याद रखना है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि तारे ध्रुव तारों को और ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं, मिसप्रिंट है को। अगला सवाल, शनि और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है?
शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है कितना समय लगता है, 29 यानी 29.5 वर्ष। अगला है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो आपको याद रखना है कितने वर्ष, 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? वापस पढ़ते हैं ध्यान से। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो आपको याद रखना है कितनी दूरी तय करती है सूर्य, तो आप पृथ्वी तो आपको याद रखना है कितने, 49 किलोमीटर। अगला है कि तारे का रंग किसका सूचक है? ये 2 नंबर आगे मिसप्रिंट है, 22 लिखा हुआ था। तो तारे का रंग किसका सूचक है? तो आपको याद रखना है किसका सूचक है, उसके ताप के। 23वां सवाल है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नेपच्यून के सभी सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो आपको याद रखना है कौन सा, नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप टिक कर सकते हो। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। ये कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या है कि कंफ्यूज नहीं होने का है, आप सीधा बिग बैंग सिद्धांत लिख दो तो आपके सही हो जाएगा। तो क्या पूछा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगला है पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मंदाकिनी। अगला है पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? वापस से पढ़ते हैं, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला या इसे ओरियन नेबुला भी कहते हैं, ठीक है। अगला है किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो आपको बताना है नेपच्यून के। मैंने बताया था ना, नेपच्यून पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, इसलिए आपको नेपच्यून तो खास करके याद ही रखना है। तो अगला सवाल है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? वापस से पढ़ते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर सीमा। अगला है 30वां सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आपको ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा ग्रह है? सीरस। अगला सवाल है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है कौन सा है, किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत। अगला है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा तारा है? स्पाइनल ओरेगी। कौन सा तारा है? स्पाइनल ओरेगी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो आपको याद रखना है स्पाइनल ओरेगी। टिक करते जाओ, जो भी मैं मोस्ट करता हूँ तो इसे आप टिक करते जाओ या नोट करते जाओ। अगला है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। अगला है आकाश में
सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपको याद रखना है साइरस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग स्टार। ये इंग्लिश में पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बता देना है कि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। अगला है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस आकाशीय पिंड, ये भी एक दो बार आया हुआ है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? यानी कि तारे जो चमकते हैं उसका क्या कारण है? तो आपको बताना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आपको बताना है प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आपको बताना है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? अगला है, एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो आपको बताना है 2.2 मिलियन वर्ष। वापस से बोलते हूँ, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो आपको बताना है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अगला है कि 39वां सवाल है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो आपको याद रखना है किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये भी बार बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर। अगला है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? बुध ग्रह। अगला है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी के आकार के बराबर है, यानी सेम है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगते हैं। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है कौन सा, कैसा रंग दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है। अगला है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है यानी पास है? तो आपको याद रखना है सूर्य। अगला है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? वापस से पढ़ते हैं, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अगला है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। खगोलीय दूरी यानी क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी। अगला है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है किसने की थी? कोपरनिकस। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कोपरनिकस ने की थी। अगला है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर। किस प्रकाश वर्ष 50वां प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। अगला है कि सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है सौर कलंक।
अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो आपको याद रखना है किस ग्रह को, मंगल ग्रह को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है किस रूप में, कृष्ण छिद्र के रूप में। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यानी वलय यानी वो चारों तरफ होता है ना, क्या कहते हैं उसको, चक्री टाइप होता है। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपको ये तो पता ही होगा, किस एक ग्रह है शनि ग्रह, उसके चारों ओर वलय है। तो अगला है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, टाइटन। अगला है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, यूरेनस। अगला है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ये भी बार बार पूछा जाता है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आपको याद रखना है किस ग्रह को, यूरेनस को। अगला है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो आपको याद रखना है बुध ग्रह का। अगला है, सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? वापस से पढ़ते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो आपको याद रखना है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह है जो यहाँ ऐसा है कि सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह है जिसको घूमने में कम समय लगता है, सभी ग्रहों से घूमने में कम समय लगता है। तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, बृहस्पति। अगला है कि किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो आपको याद रखना है नेपच्यून। ये बार बार पूछा जा रहा है, नेपच्यून। अगला है, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो आपको याद रखना है विपरीत, सूर्य से दूर। किस दिशा में होती है? विपरीत दिशा में होती है। अगला है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बहुत से लोग इस सवाल को गलत कर देते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और इस प्रश्न को भी नोट कर ले कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह है जो क्या है, पार्थिव ग्रह। अगला है, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? तो क्रमशः दूर है अपने नेपच्यून और निकट है बुध ग्रह। अगला है, प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बोना ग्रह है, ठीक है। अगला है, किस ग्रह को, बोना यानी छोटा, सॉरी, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? ये भी पूछा गया है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। तो किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो आपको याद रखना है किस ग्रह को, शुक्र को। अगला है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, शुक्र। अगला है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा ग्रह, शनि। अगला है कि अरस्तु होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? सॉरी, गलत बोल दिया। 69वां सवाल है, वापस से पढ़ते हैं। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? ये सही प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण सूर्य जब अस्त होता है तो अब लाल वर्ण का दिखाई देता है। अगला है,
कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है कितना प्रतिशत है। 57%, 57%। अगला है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है। तीसरा, क्योंकि पहले बुध आ जाता है, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। ठीक है, ये सही है। अगला है 72वां सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो आपको याद रखना है पृथ्वी को। ये तो सबको पता होगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो आपको याद रखना है पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है विलियम हर्शेल ने। किसने की थी, विलियम हर्शेल ने। अगला है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, तो आपको याद रखना है शुक्र एवं यूरेनस। अगला है कि गैनेमेड किस ग्रह का उपग्रह है। क्या है, गैनेमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको याद रखना है किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति। अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो आपको याद रखना है कितने तारामंडल है, 89, कितने 89। अगला है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है, तो आपका उत्तर होगा गलती हो गई कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है, तो आपका उत्तर होगा 600 डिग्री सेल्सियस। अगला है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आपको याद रखना है 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को। अगला है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। कौन सा है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेपच्यून। ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ें। 81 सवाल है, मिसप्रिंट हो गया, एक दिखाई दे रहा आपको, सॉरी। 81 सवाल है कि हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है। हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है, तो आपका उत्तर होगा कितने वर्ष बाद नजर आता है, 76 वर्ष बाद, 76। अगला है, हेली पुछल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है, यानी कि भविष्य में हम हेली पुछल तारे को किस वर्ष में देखेंगे, तो 2062 में। हेली पुछल तारे को 2062 में हम देखे जाने की संभावना है। अगला है, हेली पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था। हेली पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था, तो आपको कहना है कब दिखाई गया, 1986 में। अगला है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया, तो आपका उत्तर होगा किसने किया था, केपलर ने। अगला है, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है, तो आपको बताना है कौन से ग्रह है, बृहस्पति और शनि, जो मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। अगला है, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है। वापस से पढ़ते हैं, अपने परिक्रमा पथ पर परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है,
तो आपको बताना है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। अगला है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो कौन सी एक अवस्था सुसंगत है? तो आपको बताना है बर्फ घटकों और हिमस्खलित जल की उपस्थिति। अगला सवाल है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो आपको बताना है हाइड्रोजन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी टिक कर लो और नोट कर लो कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है। तो आपको बताना है कौन सा है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? तो आपको बताना है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या है? उल्का। अगला है, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो आपको बताना है कौन सा ईंधन होता है, कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो आपको बताना है हाइड्रोजन। अगला है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। अगला है कि सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो आपको बताना है पूर्व दिशा। अगला है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो आपको बताना है बुध ग्रह। अगला है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो आपको बताना है 88 दिनों में, 88 दिनों में। अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कृष्ण विवर या ब्लैक होल, जो अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है किसी भी पदार्थ को। ठीक है। अगला है 96वां प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है गैनीमेड। किसका उपग्रह? बृहस्पति का। अगला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था? कोपरनिकस ने। अगला है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो आपको याद रखना है बृहस्पति के। अगला है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो आपको बताना है कोरोना। अगला है कि लास्ट सवाल है कि शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो आपको बताना है क्या नाम है? मैगलेन। अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।